हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर तीसरी क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। जिस तरह से हमारा अप्रोच है उसी तरह से द हिंदू का एडिटोरियल कीजिएगा। सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो। वर्ब है क्या, प्रीपोजिशनल, ये सॉरी ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है। ठीक है, ये सारे बात इसमें ये डिस्क्राइब करेंगे। साथ में एडवर्ब क्या काम कर रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, इंड द डिबेट। इंड द डिबेट, अब इंड द डिबेट मतलब क्या, डिबेट को खत्म करो। तो इंड द डिबेट, अब डिबेट का खात्मा, खत्म। ये है हमारा हेडलाइन। ऑन, ऑन के बाद देखो क्या आया है, तो बोलेंगे नाउन आया है। नाउन का पोसेशन किस पे होता है, तो बोलेंगे नाउन पे। ठीक है, तो मेन वर्ड कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा जिसपे पोसेशन हो। नाउन का पोसेशन नाउन, ये मेन वर्ड होता है। तो ऑन द लॉ कमीशन रिकमेंडेशन, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन सिफारिश पर। ऑन सेडिशन, सेडिशन मतलब जो राजद्रोह, जो आप ये गवर्नमेंट के खिलाफ जो करते हैं वही चीज होता है। द आर्टिकल है तो यही नाउन होगा ना, यही सब्जेक्ट बनेगा ऑफ सेडिशन। ठीक है, ऑफ के बाद देखो भी फोर आया नहीं, प्रोनाउन आया नहीं तो नाउन है। अब गोज, अब ये गोज किसके लिए, तो रिटेंशन के लिए। ठीक है, बनाए रखना, गोज एगेंस्ट जाता है, एगेंस्ट क्या है, प्रीपोजिशन, तो इसके बाद उसका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट कौन है, नाउन। ऑफ करेंट थिंकिंग, जो हमारा करेंट थिंकिंग, करेंट जो सोच है, अभी जो चल रहा सोच है उसके आ, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, यही कह सकते हैं। चलो इसको पहले जूम कर लेते हैं। ठीक, अब दिख रहा है, अच्छे से देखिए, अच्छे से क्या है समझिए इसको, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। द आ गया तो द नाउन का पोसेशन किस पे है, नाउन पे। द रिकमेंडेशन, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, ये वाला, यही बनेगा सब्जेक्ट। रिकमेंड दैट, दैट द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, सेडिशन राजद्रोह का जो आरोप है, जो ठीक है अपराध है, ऑफेंस मतलब अपराध। बी रिटेंड, बी रिटेंड मतलब बी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है बताना यहाँ पे, तो बोले V3। अगर बी वर्ब के बाद अगर क्या आता है, V3 या V4, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव तो है नहीं। ठीक है, तो V3। बी रिटेन बनाया रखा जाए, पैसिव हो जाएगा बी वर्ब प्लस B3। इन पैनल लॉ, किस में, पैनल लॉ में। एल्बिट, एल्बिट मतलब होता है हाउएवर, यद्यपि। ठीक है, हाउएवर या यद्यपि। एल्बिट बट सम सेफगार्ड मतलब कुछ रूल्स हो लेकिन इसको बनाए रखा जाना चाहिए। फ्लाइज इन द फेस ऑफ, देखो अब ये यहाँ पे आ गया आपका वर्ब। अब सोचिए क्या, सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे ये रिकमेंडेशन है। फ्लाइज इन द फेस मतलब अपोजिट होना, क्या, फ्लाइज इन द फेस ऑफ मतलब अपोजिट होना। ठीक है, आप कॉपी में नोट कर ला इडियम फ्रेज। ठीक है, करेंट जुडिशियरी एंड पॉलिटिकल थिंकिंग, जो करेंट है हाल फिलहाल का भी चल रहा है, जुडिशियरी मतलब न्यायिक, अपोलिटिक राजनीतिक जो सोच है, डैट की, अब की है तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब होगा। द कंट्री में के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मे नॉट क्या हो जाएगा, एड वर्ब। मे नॉट नीड, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मे वर्ब। अब नीड में ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता है कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या आया है तो बोलेंगे है, क्योंकि दिस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, 100% नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और जिस वर्ड में एल लगा हो क्या होगा, ये एडजेक्टिव ही होता है। एनी मोर, किसी भी तरह से कंट्री जो है इसे नहीं चाहती है, ये जो कॉलोनियल मतलब क्या होता है, ब्रिटिश एरिया का जो भी रूल है वो नहीं चाहती है। ये इसका मीनिंग हो गया, आप अच्छे से ब्रेक कर लेना, अच्छे से समझ लेना। सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड। अब ये हुच, हुच किसके लिए, अब हुच देखेंगे पहले, यहाँ पे देख लो डिस्क्राइब, जो कि बतलाता है सेडिशन, सेडिशन को बतलाता है। तो आईपीसी कितना, सेक्शन 124 के लिए क्या है, हुच, डिस्क्राइब। अब चूंकि ये सब्जेक्ट का पोजीशन है तो क्या ले लेगा, वर्ब लेगा। हुच सीख, जो कि चाहता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू पनिश करने के लिए किसको, तो स्पीच और राइटिंग को, चाहे वो भाषण हो चाहे वो लिखावट हो। डैट, अब डैट बता दो क्या है, तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब नहीं है।
दैट ब्रिंग्स जो लाता है, और ट्राई और कोशिश करता है, टू ब्रिंग इनटू मतलब लाना, क्या लाना, हेट्रेट घृणा की भावना लाना, और कंटेम्प्ट अवज्ञा की मतलब कोई भी आज्ञा मानना नहीं गवर्नमेंट का, और एक्साइट उकसाना, और ट्राई टू एक्साइट और उकसाने की कोशिश करना, डिसअफेक्शन अफेक्शन मतलब प्यार झुकाव, और डिसअफेक्शन मतलब नफरत, टुवार्ड्स द गवर्नमेंट के ओर, ठीक है, गवर्नमेंट की ओर, टुवार्ड्स मतलब गवर्नमेंट की ओर, स्टेबलाइज बाय द लॉ। अब बताना ये क्या वर्ब है, बोलेंगे ये वर्ब नहीं, ये V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है लेकिन है एडजेक्टिव है, ठीक है। इट्स, अब चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा तो 100% क्या आएगा, तो बोलो नाउन आएगा। वाज के बाद ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे V3। अब एक्टिव की, ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाएगा, पैसिव। वाज अपहेल्ड बनाया गया था, इसका वैलिडिटी, इसका वैधता बनाए रखा गया था, बाय द सुप्रीम कोर्ट, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देख लो प्रीपोजिशन है तो क्या है, एज फार बैक एज 1962 तक क्या था, बनाए रखा गया था। बट लेकिन अब देखो, विथ रिजर्वेशन मतलब कुछ रिजर्वेशन था, कुछ ऐसे कंडीशन थे जिसमें इनको बनाए गए। डैट, अब कंजंक्शन है तो डैट के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब। इट वुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच। अब देख लो फ्री स्पीच पे, ठीक है, ऑन मतलब पर, फ्री स्पीच पे कैसा है, संवैधानिक होना चाहिए, परमिशनेबल होना चाहिए मतलब परमिशन मिल सके, और रिस्ट्रिक्शन मतलब संवैधानिक परमिशन रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये वही है रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे बताया है, ठीक है। ओनली इफ द ऑफेंस वाज रिस्ट्रिक्टेड, अगर, अब ये ऑफेंस है वाज, अब ऑफेंस के लिए क्या है वाज, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे थर्ड फॉर्म। को ये एक्टिव की पैसिव, बोलेंगे पैसिव। वाज रिस्ट्रिक्टेड जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, सीमित कर दिया गया था, टुवार्ड्स दैट, टू वर्ड्स उस शब्द के लिए, डैट हैड, अब डैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन की, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। डैट हैड ए टेंडेंसी, जिसके पास क्या था, हैड है तो या तो V3 होगा या नाउन होगा, ठीक है। दैट हैड टेंडेंसी जिसके पास टेंडेंसी प्रवृत्ति थी, टू इंसाइट, इंसाइट मतलब भड़काना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। इंसाइट वायलेंस, क्या भड़काना, वायलेंस। और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर मतलब सब कुछ सही चल रहा था उसको भंग कर देना, ठीक है। हाउएवर, अब चलो यहाँ पे तो इतना कुछ हो गया, ये कंजंक्शन है तो इधर, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव, अगर इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव। लीगल एक्सपर्ट हैव के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे क्या आ गया है V3। पॉइंटेड आउट, डैट की, अब फिर सब्जेक्ट वर्ब लेगा, कंजंक्शन है। पैनल रिपोर्ट, अब मेन वर्ड कौन है बताओ, तो बोलेंगे रिपोर्ट है, ठीक है। फेल्स, असफल होते हैं। टू कंसीडर, कंसीडर करने के लिए, 2 + V1 कंसीडर करने। हाउ फार, क्या कंसीडर के, कितना दूर, हाउ फार कितनी दूर, ठीक है। फ्री स्पीच, जूरिस्प्रूडेंस हैज ट्रेवल सिंस देन मतलब तब से, कितनी दूर जो फ्री स्पीच है, न्यायिक विद्वानता का, हैज ट्रेवल पूरा किया है, कंप्लीट किया है तब से। व्हाइल के बाद बताए ना V4, याद रखिएगा, व्हाइल के बाद अगर वर्ब है तो कौन सा है, V4। कीपिंग पेंडिंग सेडिशन केसेस, कीपिंग व्हाइल जबकि रखना, क्या रखना, पेंडिंग सेडिशन केसेस इन अभ्यांश, अभ्यांश मतलब अनियमित अव्यवस्थित सस्पेंशन रूप में, ये लिख लेना वर्ड बहुत ही। लास्ट ईयर, कब, लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, एड वर्ब, ठीक है। द कोर्ट हैज ऑब्जर्व, ठीक है। अब ये व्हाइल कीपिंग किसके लिए आया है, तो बोलेंगे कोर्ट के लिए आया है, ठीक है। कोर्ट के लिए जब आप पढ़ेंगे ना प्रेजेंट पार्टिसिपल उसमें बताया जाएगा, ठीक। हैड के बाद क्या है, अब ये V3, हैड ऑब्जर्व किया था, डैट, अब डैट है कंजंक्शन तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब ढूंढो। रिगोरस ऑफ सेक्शन 124 AIPC, आर किसके लिए, तो बोलेंगे इसके लिए क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है दोनों, ठीक है। रिगोरस जो कठोरता है, आर नॉट इन ट्यून विथ करेंट सोशल माइनिंग, ठीक है। जो जो कठोरता है सेक्शन IPC में, ठीक है, वो हमारे जो मिलता जुलता नहीं है किससे, हमारे सोशल ये सोसाइटी से, ठीक है।
माइनिंग मतलब सोसाइटी। द यूनियन गवर्नमेंट टू हैड डिसाइडेड, हैड के बाद भी थी, डिसाइड किया, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, री एग्जामिन एंड रिकंसीडर। अब बताना एंड किसको जोड़ा है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, टू से। रिकंसीडर द प्रोविजन, इस जो प्रोविजन है उसको फिर से क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। टाइम हैज कम, वर्ब का कौन सा फॉर्म बोलाएंगे, थर्ड फॉर्म। टू कंसीडर करने के लिए द प्रोविजन, अब ये टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसको बोलेंगे क्या, इन्फिनिटिव। इसमें क्या होता है, वर्ब का प्रॉपर्टी, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट हो है कौन, बोलेंगे नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। इन द लाइट ऑफ रिसेंट प्रिंसिपल, इन द लाइट ऑफ रिसेंट प्रिंसिपल। अभी इन द लाइट ऑफ रिसेंट प्रिंसिपल, जो अभी अभी संविधान है उसके अनुसार। टू टेस्ट, टू के बाद वर्ब का जांच करने के लिए। वैलिडिटी ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन उसका वैलिडिटी। अब देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। तो वैलिडिटी का जांच करना, ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी प्रतिबंध का, ऑफ है ना, तो किसी भी प्रतिबंध के वैलिडिटी का जांच करना। ऑन फंडामेंटल राइट, किस पे, मूलभूत अधिकारों पे। स्पेशली फ्री स्पीच, खासकर किस पे, फ्री स्पीच पे। चलो आगे देखते हैं। हाँ, गिवन, अब बताना ये गिवन क्या है, ठीक है। हाँ, बताना ये गिवन क्या है, तो बोलेंगे ये है प्रीपोजिशन, जिसका मतलब यह देखते हुए, ठीक है। इट्स ओवरबोर्ड नेचर, बहुत बड़ा इसका प्रकृति देखते हुए। द सेंटेंस डिफिनीशन में नॉट सर्वाइव सच स्क्रूटनी, मतलब जो है सेडिशन, जो सेडिशन का डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, वो इस तरह का जांच अगर हुआ तो फेल हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चलिए, द कमीशन हैज के बाद बताना वर्ब का कौन सा फॉर्म, टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म बताना, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। कौन है ऑब्जेक्ट, ये। रेज्ड बताना वर्ब का क्या है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है कि V2 है, क्या है, अबाउट सेडिशन। अबाउट प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आया, इस तरह से आप इसको तोड़ मरोड़ के बनाते चलो। कमीशन ने चाहा है, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है। चाहा है, टू एड्रेस, संबोधित करने के लिए, दो चिंताएं, यूजुअली रेज्ड, अब रेज हमारा है एडजेक्टिव, जो कि उठाए जाते हैं। अबाउट सेडिशन, सेडिशन के बारे में। इट्स, अब इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, ठीक है, इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, बोलेंगे नाउन। रैम्पेड मिसयूज एंड इट्स, फिर आ गया इस रेलिवेंस, नाउन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। रैम्पेड मतलब मिसयूज, एकदम धड़ल्ले से क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। इसका रेलिवेंस, रेलिवेंस मतलब होता है साथ साथ चलना, वो मतलब जिस जिस सोसाइटी में जैसे जैसे नियम है उसी के अनुकूल होना, समझ लीजिए, अनुकूल होना। टू द प्रेजेंट डे, और प्रेजेंट डे के क्या है, अनुकूल है। इट हैज, इट हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। रिपीटेड द हैकनेवाड आर्गुमेंट, हैकनवाड लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, घिसा पीटा आर्गुमेंट जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। रिपीट किया है। डैट की, ए लॉ मिस यूज, अब ये है नाउन, नाउन के ऊपर प्रोसीजर नाउन, तो मेन वर्ड कौन है, ये हो जाएगा। क्यों कि ऐसे लिखेंगे ना, द मिस यूज ऑफ लॉ, यही लिखा जाएगा ना। तो मिस इज नो ग्राउंड, मतलब कोई आधार नहीं है टू विड्रॉ इट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इसको हटाने का कोई आधार नहीं है, किसका मिस यूज हो रहा है उसका कोई आधार नहीं। हाउएवर, चलो फिर देखो, व्हाट, क्या, इट हैज फेल्ड टू कंसीडर, क्या यह मतलब क्या हो गया, कंसीडर करने से फेल हो गया, सोचने विचारने से फेल हो गया। व्हाट इज, अब यहाँ व्हाट का क्या है, इज। दैट की, इट्स, अब इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% क्या आएगा, नाउन। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो यही नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडवर्ब मत बता देना, वेरी है तो एडवर्ब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं। कोई भी वर्ड, जो भी वर्ड हो सेंटेंस में जिस तरह से यूज होता है उसी के अनुसार करेंगे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे नहीं कि हाँ ये दिल्ली है तो हमेशा नाउने होगा, ठीक है। ऑन द स्टेट्यूट, अब देखो स्टेट्यूट मतलब लॉ, क्या होता है लॉ, अफोर्ड्स, अब ये जो आया है अफोर्ड्स किसके लिए,
इसके लिए, ठीक है। सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया, सन सिंगुलर। एस्टेट्यूड, ठीक है। अफोर्ड्स ग्रेट स्कोप, मतलब प्रदान करता है क्या, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी फॉर इस अनजस्टिफाइड यूज, मतलब असंवैधानिक रूप से इसका क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। ऑफ्टेन विथ डेलिब्रेट इंटेंट, ऑफ्टेन प्राय विथ डेलिब्रेट, जानबूझ के ये होता है विचार। टू सरपास, याद रखना ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू लगा हुआ है। होता है दबा देना, किसको, डिसेंट, असंतुष्टि जो लोगों में है उसको क्या करना, दबा देना। एंड इम्प्रीजन क्रिटिक्स, और जो आलोचना करते हैं उनको जेल भेज देना। तो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बताओ यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट इज डाउटफुल, अब ये बताना ये क्या है, एडजेक्टिव, क्यों एफ लगा हुआ है, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो आता है। इफ, अगर, ए मेयर मतलब ओनली, प्रायर मतलब पहले, सैंक्शन रिक्वायरमेंट, इफ ओनली, इफ ए ओनली प्रायर, पहले वाला सेक्शन जो है प्रतिबंध, रिक्वायरमेंट। एज म्यूटेड, म्यूटेड बताना क्या है, म्यूटेड बताना क्या है यहाँ पे, तो बोलेंगे एडजेक्टिव है, जो कि विचार किया गया था इन द रिपोर्ट, और ये मैंडेटरी प्रीलिमिनरी प्रोब, और जो है मैंडेटरी मतलब होना कंपलसरी, क्या है, प्रीलिमिनरी रूट। बिल लीड, अब बिल किसके लिए है, तो बोलेंगे रिक्वायरमेंट के लिए। लीड के साथ हमेशा कौन सा लगता है प्रीपोजिशन, तो टू, याद रखना। बिल लीड टू फ्यूअर सेडिशन केसेस, फ्यूअर मतलब क्या, बहुत ही कम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो फ्यू मतलब बहुत, ना के बराबर, अ फ्यू मतलब थोड़ा, द जो कुछ भी बचा हुआ, तो फ्यूअर। तो सैंक्शन रिक्वायरमेंट विल लीड टू फ्यूअर सेडिशन चार्जेस, बहुत कम ही उन पे चार्ज लगाएंगे। फर्दर पैनल हैज आर्ग्यूड, हैड के बाद V3, दैट द द द फैक्ट दैट समथिंग इज ए कैनोनिकल एरा प्रोविजन। अब देखो, आर्ग्यू डैट, आर्ग्यू किया डैट की, द फैक्ट, फैक्ट आ गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे कंजंक्शन दिया तो यहाँ पे ये ले लिया इसका सब्जेक्ट वर्ब, और फिर ये फैक्ट के लिए आ जाए इज नो ग्राउंड टू डिस्कार्ड इट, मतलब इसको खत्म करने का कोई आधार नहीं है। डिस्कार्ड, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बता दो डिस्कार्ड मतलब होता है उसको खत्म करना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजिंग था कि ये आपका सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार यहाँ वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट वर्ब देखते चलना। इट हैज जस्टिफाइड, इट हैज जस्टिफाइड, इसने साबित किया है, द नीड, किसको, जरूरत को, टू कीप सेडिशन ऑन द पैनल लॉ, स्टेट्यूड मतलब क्या, लॉ मतलब रखना राजद्रोह को किस पे, पैनल लॉ पे बाय सीटिंग मतलब उदाहरण देते हुए, द भेसियर एक्सट्रीमिस्ट एंड सेपरेटिस्ट मोमेंट एंड टेंडेंसी इन द कंट्री। उदाहरण क्या दिया है, बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट, माओवादी हो, सेपरेटिस्ट अलगाववादी हो, उसका टेंडेंसी हो कंट्री में, एज वेल एज एवर प्रोफिल्ट्रेटिंग रोल ऑफ सोशल मीडिया इन प्रोपेगेंडा। अब ये देखो, इनके बाद क्या है, V4, जिसको क्या बोलते हैं, जेरन, ऑब्जेक्ट लेगा लेगा, तो ऑब्जेक्ट कौन लिया है देख लो। तो प्रोपेगेटिंग मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, तो प्रचार प्रसार करने में, ठीक है, किसका, रेडिकलाइजेशन का, मतलब वो जो जातिवाद पर भड़काना, ये सब करना, वो ऑफ सोशल मीडिया, रोल ऑफ सोशल मीडिया, रोल सोशल मीडिया का भूमिका, प्रोफिलेटिंग मतलब उसका भी क्या है, प्रचार प्रसार करना। दिस में के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगा एडवर्ब हेल्पिंग। ए सुफिशिएंट रीजन, पर्याप्त क्या होगा, रीजन होगा, टू रिटेन इट, बनाए रखने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये होगा ऑब्जेक्ट। एज डिसिसिव प्रोपेगेंडा, डिसिसिव प्रोपेगेंडा मतलब जो कि दो लोगों को क्या बांट दे, दो समुदाय को में बांट दे। इंडाइटमेंट टू वायलेंस, ठीक है, और वायलेंस के लिए उत्तेजना। एंड इम्प्यूटेशन अफेक्टिंग सोशल हार्मनी कैन बी कर्व। अब देखो इम्प्यूटेशन, ठीक है, जो कि क्या करती है, अब ये अफेक्टिंग बताना ये क्या है, क्या ये जेरंड है, क्या ये वर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, ये बताना। जो कि ये करती है क्या, अफेक्ट करती है किसको, सोशल हार्मोनी को। कैन बी कर्व्ड, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है V3, मतलब कर्व मतलब लगाम लगाया जाना, रोका जाना,
बाय अदर पैनल प्रोविजन, दूसरे पैनल प्रोविजन के द्वारा। ठीक है, हाँ। अब बताना एज जो है प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे कंजंक्शन है क्योंकि इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ले लिया है। सब्जेक्ट कौन है? 1, 2 और 3। ठीक है, इनफैक्ट वस्तुतः एन आया तो नाउन कहाँ पे? यहाँ पे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेक्ट। इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट हेट स्पीच इज व्हाट इज नीडेड, जो कि जरूरत है। ठीक है, मोर देन वन, एक से ज्यादा। टू पेनलाइज करने के लिए टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। स्पीच और राइटिंग दैट टारगेट, जो कि टारगेट करती है किसको? गवर्नमेंट को टारगेट करती है। ठीक है, हाँ हाँ। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब होता है डिस्पाइट द रिपोर्ट, द गवर्नमेंट शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द रिपील ऑफ द प्रोविजन, रिपील मतलब हटाना। ठीक है, प्रोविजन को हटाना, प्रोविजन का हटाओ। ठीक है, कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, रिपील मतलब भी लिख लेना। ठीक है, और बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और अच्छे से इसको क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए, इसको सारे को समझने का कोशिश करो। जो वर्ड ना है वर्ड देखो अच्छे से। ठीक है, करने का कोशिश कीजिए।